एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप रोज़ एक काम करते हैं, आप जिम जाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, ऑफिस में भी जाते हैं और वहीं एक आदत आप करते हैं जिसकी वजह से धीरे-धीरे स्पर्म मर रहा है। सबसे डेंजरस बात है और आपको इस बारे में पता भी नहीं है। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। 30 साल हो गए मेल फर्टिलिटी और सेक्सुअल हेल्थ के काम करते हुए, रिप्रोडक्टिव सर्जन हूँ। और मैं आज बोल रहा हूँ एक चीज़ सिंपल, कि क्लिनिक में एक चीज़ मेरे को बड़ी कॉमनली दिखती है, लो स्पर्म काउंट। पिछले 40 सालों में इस दुनिया में स्पर्म काउंट 50 से 60% गिर चुका है। साइंटिस्ट कहते हैं ये एक साइलेंट फर्टिलिटी क्राइसिस है और बढ़ रही है। और आज आपको एक रीज़न देता हूँ जो सब में कॉमन है, मॉडर्न लाइफस्टाइल, हीट एक्सपोजर। लो स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी, डेड स्पर्म, डीएनए फ्रेगमेंटेशन खराब, आईवीएफ का फेलियर, इन सब के पीछे एक कॉमन साइलेंट एनिमी होता है। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी तो आप अपने फ्यूचर में अपने फ्यूचर को, अपने बेबी के लिए फ्यूचर को और परिवार में बचा सकते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कल ही मेरी क्लिनिक में एक पेशेंट आए, 32 साल के थे, स्मोकिंग नहीं करते थे, अल्कोहल नहीं लेते थे, जिम रेगुलरली जाते थे, हेल्दी खाते थे और आके कहते थे, जो बहुत लोग कहते हैं, साहब मैं वेजिटेरियन हूँ। नॉन वेजिटेरियन को गलत मानते हैं लोग, पर रिपोर्ट में स्पर्म काउंट नॉर्मल था, पर मेजॉरिटी स्पर्म्स की मोटिलिटी कम थी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी सब कुछ तो ठीक है, टेस्ट करते हैं, तो बोले, डॉक्टर साहब मैं कुछ भी तो ऐसा नहीं करता, फिर ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। उनको सिर्फ एक आदत थी, रोज़ 8 से 10 घंटे बैठना चेयर पे, लैपटॉप गोद पे, फ़ोन फ्रंट पॉकेट में, और ये इंडिया का सबसे बड़ा स्पर्म किलर है। समझ लीजिए एक सेंटेंस में, टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी से 2 डिग्री कम होना चाहिए। इसलिए भगवान ने उन्हें बॉडी के बाहर रखा है, इसीलिए रखा है बाहर उन्हें। और रिसर्च कहती है कि अगर 1 से 1.5 सेंटीमीटर स्क्रोटल टेम्परेचर बढ़ने लगे तो स्पर्म प्रोडक्शन 40% तक गिर सकती है। और एक और शॉकिंग ट्रुथ सुन लीजिए, सिर्फ 60 मिनट में लैपटॉप लैब पे रखकर स्क्रोटल टेम्परेचर को 2 डिग्री तक बढ़ा देता है। मतलब स्पर्म के लिए एक रेड अलर्ट कैरी कर देता है, बना देता है। अब आता हूँ मैं एक बहुत कमाल की चीज़ पे, जो आपने कभी सोची नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। देखिए, स्पर्म बड़ा डेलिकेट है, करोड़ों बनते हैं, एक साथ बनते हैं, और इन डेलिकेट स्पर्म्स का डीएनए डैमेज बहुत जल्दी होता है। तो कहानी सिर्फ काउंट और मोटिलिटी की नहीं है, ये हीट डीएनए को तोड़ देती है। और जब स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन 30% के ऊपर चला जाता है तो आईवीएफ में सक्सेस कम हो जाती है, नेचुरल प्रेगनेंसी कम हो जाती है, रिपीटेड मिसकैरेज हो जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं, डॉक्टर रिपोर्ट तो नॉर्मल है, पर रिजल्ट नॉर्मल नहीं आता। और एक बात जो इंडियंस इग्नोर कर देते हैं, वो है पेट की गर्मी। स्टडीज़ दिखाती हैं कि ओवरवेट मैन जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनका स्क्रोटल हीट ज़्यादा होता है। दोनों पैर आपस में चिपक रहे होते हैं, टेस्टिस को झगड़ा होता है, ऊपर से तोंद आ जाती है, पूरे फैट ने बंद कर देती है टेस्टिस को। और स्पर्म मोटिलिटी 20 से 30% कम होती है। इसके साथ में एक और चीज़ होती है, टेस्टोस्टेरोन, जो किंग ऑफ हार्मोन्स है आदमियों का, वो फैट में जाके ईस्ट्रोजन औरत के हार्मोन में तब्दील हो जाता है। और पेट सिर्फ लुक्स का इशू नहीं है, पेट फर्टिलिटी का भी इशू है। और आप एक चीज़ नोटिस करिए, हिंदुस्तानी आदमी की तोंद सबसे ज़्यादा होती है। बहुत लोग कहते हैं, डॉक्टर एक बच्चा तो हो ही जाता है, पर मैं क्लियरली बोलता हूँ, आज प्रेगनेंसी सिर्फ स्पर्म काउंट से नहीं, क्वालिटी और डीएनए से होती है। पर आपको अब गुड न्यूज़ देता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि स्पर्म का लाइफ साइकिल 72 से 90 दिन का होता है। मतलब अगर आप आज लाइफस्टाइल को सुधारोगे तो 3 महीने में मेजरेबल इंप्रूवमेंट आपको मिल सकती है। ये थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल साइंटिफिक ट्रुथ है, जो मैं अपनी क्लिनिक में हर बार देखता हूँ। और जितने भी पेशेंट्स मेरे पास में आते हैं, सबके लिए मैं 2 काम करता हूँ, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, हेल्थ, सप्लीमेंट्स, फूड, खाना, डाइट चार्ट। ये जो तैयार इस दुनिया का सबसे बढ़िया है, वो पेशेंट को देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि इसको फॉलो करिए, जितना भी फ़र्क पड़ेगा, एक मेजरेबल इम्प्रूवमेंट 90 दिन में आपको मिलेगा। और बहुत से पेशेंट्स में
2 महीने 3 महीने वेट करना ही पड़ता है, तो ये काम करना होता है मेन में भी और विमेन में भी। इसीलिए इस सारी चीज़ को आपको दे रहा हूँ, क्यूआर कोड को, और डिस्क्रिप्शन में जाके स्कैन कर लीजिए अगर आप चाहें तो, लेके इसे फॉलो कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ। और अब फाइनली आपको देता हूँ एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आज से बस इतना करो कि हर 45 मिनट बैठ के खड़े हो जाओ, लैपटॉप लैप पर मत रखो, फ़ोन फ्रंट पॉकेट से हटाओ, लूज़ अंडरवेयर पहनो, रोज़ 20 मिनट वॉक करो, रात को अंडरवेयर नहीं पहननी, पेट की गर्मी कम करो, वेट अपना कम करो, और स्पर्म का बिहेवियर प्यार से बदलने दो। क्या कहूँ आपको, एक चीज़ को याद रखो, आज की लाइफस्टाइल सिर्फ आपको नहीं, आपके फ्यूचर बेबी को भी अफेक्ट करती है। स्पर्म वीक नहीं होता, उनकी डेली गर्मी से मरता है, उसका डीएनए खराब होता है। कुछ स्टडीज़ हैं एपिजेनेटिक, उन एपिजेनेटिक्स में ये कहते हैं कि जो आज आप लाइफस्टाइल में रहते हो, आप जो गर्मी में रहते हो, आप जो पोल्यूशन लेते हो, आप जो खाने के अंदर पॉल्यूटेंट्स के अलावा सप्लीमेंट नहीं लेते, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं करते, उससे जो प्रॉब्लम होगी ये आपकी तीसरी जनरेशन को भी हो सकती है। मतलब दादाजी की हुई चीज़ पोते को हो सकती है, इसे बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। तो अगर आप साइंस बेस्ड ऑनेस्ट फर्टिलिटी गाइडेंस चाहते हो तो एक चीज़ को याद रख लो, ये वीडियो मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री बनाई है। मैं चाहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और लोग इसको देखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग सो। क्योंकि मेरे चैनल पे जितने लोग आते हैं उनमें से, आप बिलीव नहीं करेंगे, 80% ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आप उनमें से एक हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आज एक बात बताऊंगा बड़ी गहरी। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी आपको बेबी देने में आती है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है ये, इसमें कोई शक नहीं। संडे को आइए, मैं और आप बात करेंगे वेबिनार में, कुछ गिफ्ट दूंगा आपको, क्योंकि मैं आज जेन्युइनली चाहता हूँ सिर्फ एक चीज़, आपको